हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th अध्याय 4 है ये हमारा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका प्रश्नावली 4.2 का ये 5वां क्वेश्चन है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हमको हल करना है। क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ना, जैसे समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कौन सी होगी? ये होगी, ये ऊंचाई होगी, है ना। तो ये ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बोल रहे हैं इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कौन सा होगा? ये वाला आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का, कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे आधार, है ना। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? x सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? x सेंटीमीटर आधार को मान लिया। और इसके बाद क्या, इसके बाद जो है बोल रहे हैं ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी? x सेंटीमीटर अगर आधार है तो ऊंचाई कितनी होगी? x - 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी? तब ऊंचाई, तब ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई होगी x - 7 सेंटीमीटर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आपने महावीर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये चैनल आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर करवाऊँगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2027 क्लास 10th में आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देख लिया हमने। इसके बाद क्या है? तो अन्य दो भुजाएं हमको ज्ञात करनी है, मतलब यही भुजाएं निकालनी हैं। तो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय होती है ना। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या होता है पता होना चाहिए आपको। ये क्या होती है ये प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होती है। अब बताओ कर्ण कितना है? 13 है, रख दो उसकी जगह। लंब कितना है? लंब मतलब ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर है, और आधार कितना है? x है, तो x का स्क्वायर कर दो। बस इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 13 का वर्ग 169 बराबर, यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और 7 दूनी 14, यानी 14x प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये इनको ऐड कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा? 169 इजिकल टू x, और x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इस तरफ ले आओ सबको उठा के, तो 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस का 14x। अच्छा चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, ये वाली साइड उठा के उस तरफ ले जाएंगे, है ना। तो ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके, मतलब इसको लिखते पहले हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब जब ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 169, फिर इस तरफ क्या बचेगा? इस तरफ बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इनको माइनस करेंगे, कितना बचेगा? ये बच जाएगा अपना 120 बचेगा, 120 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से भाग दें अपन तो समझ आ रहा है, इसलिए 2 और कॉमन निकाल लो इसको। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ से 2 से भाग देंगे यहाँ पर तो ये बचेगा 7x, माइनस यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा 60 बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बना है, ये अब बन गया है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करना हमको आना चाहिए। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे अपन? गुणनखंड मेथड लगा देते हैं, है ना। गुणनखंड विधि अगर लगा दें तो x स्क्वायर माइनस
ये जो 7 लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 12 माइनस नहीं प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। क्योंकि देखो यहाँ से यदि अपन, हाँ यहाँ पर x आएगा 12x, तो यहाँ से 12 में से x घटाएंगे, 12x में से 5x घटा दें अगर तो माइनस के साथ x बचेंगे, है ना। और यदि दोनों का गुणा करें -12 और 5 का, तो 12 पंजे 60 होगा माइनस का, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए आपको। अभी 3 टर्म्स ही अब हो गई 4 टर्म्स। तो ये मिडिल टर्म को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि भाई जोड़ने और घटाने पे जो भी है इसके मान में जो अंतर नहीं आना चाहिए, और प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो माइनस का 7x है तो माइनस का 7x आएगा। और यदि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, है ना, -12 और 5 का करेंगे कितना हो जाएगा -60, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 4 टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई, तो जोड़े बना लेंगे, 2 के जोड़े बन गए, ठीक है, जोड़े बन गए। चलो इस तरफ करते हैं, यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम। क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर x बचेगा, -12 बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, माइनस का नहीं प्लस का 5, ठीक है, कॉमन लो, तो बचेगा x माइनस 12, ठीक है, 12 पंजे 60, यहाँ पर 60 है ना, तो 5 भाग के देख लो, यहाँ पर 12 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में, यहाँ पर 2 टर्म्स हो गई, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 5, तो कॉमन क्या लिया है आपने, x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब ये देखो गुणनखंड हो गए, अब गुणनखंड हो गए तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा आपको, या तो x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, या तो क्या मिलेगा x बराबर -5 या x बराबर, जब बराबर करेंगे ना इसको माइनस का हो जाएगा उधर जाके, ये x माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, ये मिलेगा, है ना। तो हमको x की 2 वैल्यू मिली है, तो ये वाली तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अपन लंबाई ले रहे हैं तो ये माइनस में थोड़ी ना होगी, और ये x बराबर 12 है, तो ये वाली अपने सही होगा आंसर, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो x बराबर अपने पास कितना है, x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखो इसलिए ऊंचाई कितनी, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो आधार है, आधार हो जाएगा x दिया था ना, x यानी कि 12 सेंटीमीटर, तथा उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 12 था, x माइनस 7 था, है ना, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, है ना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस क्वेश्चन का बनाना है, कौन से चैप्टर का बनाना है, प्रश्नावली कौन सी है ना, बताइएगा।